प्रकृति मेरी सखी झारखंड। यानी झारखंड कहता है कि प्रकृति इसकी सखी है। झारखंड राज्य। अब झारखंड, इस पाठ में झारखंड बताता है कि प्रकृति इसके कितने करीब है, इतनी करीब जैसे इसकी सखी हो। तो आइए पढ़ते हैं पाठ में कि झारखंड क्या कहता है अपने बारे में। मैं झारखंड हूँ, आपका प्यारा राज्य। तो बोलता है कि मैं झारखंड हूँ, वह राज्य जहाँ आप रहते हैं। प्रकृति ने मुझे दिल खोल कर संवारा है। अनुपम छटा और मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा हूँ। जंगलों में कल कल करती नदियाँ और पक्षियों के कलरव मानो मन को शांति देते हैं। हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग ही मेरी पहचान है। इतना ही नहीं, मैं पूरा का पूरा जंगलों एवं झाड़ियों से घिरा हूँ, इसीलिए तो झारखंड नाम मिला मुझे। एक ओर पारसनाथ की पहाड़ी तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी। झारखंड कहता है कि प्रकृति इसकी सखी है और प्रकृति ने इसे सजाया संवारा है, आकर्षक तरीके से दिल खोल कर संवारा है। यही वजह है कि जंगल में कलकल करती नदियाँ देखने को मिलती है तो हम पक्षियों के चहचहाट को भी अनुभव करते हैं, रंग बिरंगे पक्षियाँ देखते हैं। हरियाली रूपी चादर को ओढ़े हुए है झारखंड, और इसी के कारण चारों ओर जंगल और झाड़ियाँ हैं, इसी के कारण इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया। एक और पारसनाथ की पहाड़ी है तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी। कहीं शीतल जल की नदियाँ तो कहीं सूर्य कुंड सरीखे गर्म जल स्रोत। इन विविधताओं को भी अपने बाहों में समेटा हुआ हूँ मैं। यानी झारखंड में विविधताएं भी देखने को मिलती है। कहीं घाटी है तो कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ, कहीं झरने। होली की अगवानी में मेरे पलाश के फूल खिल उठते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे, यह अभी होली का ही सीजन है, होली के करीब हैं, तो अभी भी आप देखेंगे तो पलाश के फूल जंगल में आपको मिल जाएंगे। तो कहना है कि होली की आगवानी पलाश से ही पता चलता है कि होली आने वाली है। पलाश के फूल खिल उठते हैं, उसके बाद ही होली आती है। तो इसका कहना है कि होली के आगवानी में पलाश के फूल खिल उठते हैं। पूरा जंगल लाल रंग से सराबोर हो उठता है। क्या आप जानते हैं कृत्रिम रंगों से होली खेलना हानिकारक होता है? मेरी सलाह है कि आप इन पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलिए। यानी पलाश के फूलों से रंग तैयार होता है और झारखंड हमें यह सलाह देता है कि हमें इन्हीं फूलों के रंग से रंग बनाकर होली खेलना चाहिए। इसके स्वागत में सखुआ, जिसे साल भी कहते हैं, सखुआ के विशाल वृक्ष तैयार रहते हैं। सखुआ के फूलों की महक से सरहुल का अखड़ा सुवासित हो जाता है और होली के आसपास ही सरहुल का भी पर्व मनाया जाता है। इतना ही नहीं, मेरी अमराइयों में कोयल कूक उठती है। रातों में महुआ टपकने लगते हैं। महुआ के फूल की भीनी भीनी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता है। तो इस समय क्या क्या होता है, जब पलाश के फूल खिल उठते हैं उस समय होली की आगवानी होती है। इसके अलावा सरहुल भी मनाया जाता है और महुआ टपकते हैं और महुआ की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है। किन किन फूलों की बात करूं? महुआ ये सब तो प्रसिद्ध है। इसके अलावे बोलता है किन किन फूलों की बात करूं। कोई एक फूल नहीं है जिसका जिक्र ये कर रहा है। यहाँ फूलों की एक लंबी सूची है उसमें, लेकिन पुटूस की बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। फूल की, महुआ के फूल की तो बात कर लिया, पुटूस की भी बात करता है। पुटूस जिसे हम एक झाड़ी के रूप में जानते हैं और यह सब जगह, कई जगह मिल जाता है। जहाँ
अगर साफ़ सुथरा ना किया जाए, ऐसे ही पड़ा रहे कोई जगह, तो वहाँ पुटुस की झाड़ी उग ही आती है। लेकिन इस झाड़ी में रंग बिरंगे फूल भी लगे होते हैं। तो यह झाड़ी यानी यह पुटुस यह बताता है कि हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। इन जंगलों में बेर, पियार जिसे चिरौंजी भी कहते हैं, शरीफा, गूलर आदि मीठे फलों को तोड़कर खाते हैं और मौज मनाते, हंसते गाते। जब आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। झारखंड राज्य कहता है कि इसके यहाँ राज्य में यानी इसके पास, इसके जंगल में कई तरह के फल हैं, जैसे बेर, पियार, शरीफा, गूलर। और जब कोई पूरे आनंद से इसे खाता है तो इसे राज्य को, जब कोई आनंद से इन फलों को खाता है तो झारखंड को काफ़ी खुशी होती है। मैं चाहता भी हूँ मेरे सारे निवासी पशु पक्षी हमेशा खुश रहें। यह चाहत है झारखंड की। आप सब तो हमारे भविष्य हैं। आप सब यानी आप बच्चों से कहता है झारखंड की, आप सभी जो बच्चे हैं ये भविष्य हैं। इसलिए हंसते खेलते जीवन की ऊंचाइयां छूते आपको देखने की हार्दिक इच्छा है मेरी। पता है, साफ सुथरे कपड़ों में पुस्तकों का बैग लिए खुशी खुशी विद्यालय जाते आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। अरे मेरा क्या, आप खुश तो मैं भी खुश। यह कहना है झारखंड का। आपके खुश होने का राज भी पता है मुझे। आपको हमेशा नयापन पसंद है ना, यानी हर समय आप कुछ नया चाहते हैं। नए नए स्थानों में जाना, नए नए दोस्त बनाना, प्रकृति के नए नए नज़ारे को देखना। यह सब आप कुछ करना चाहते हैं, यानी हर वक्त नया चाहते हैं। तो मेरे नन्हे दोस्तों, मेरे पास आपकी खुशी के साधनों की कोई कमी नहीं है। यानी झारखंड का कहना है कि वह, उसके पास कई ऐसे साधन हैं जिससे आपको नए नए अनुभव दे सकता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है। यही सोचकर तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ताकि आपको बताया जा सके कि कहाँ क्या है। लंबी छुट्टियों में जब आप फुर्सत में होते हैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ प्रकृति के अनूठे उपहारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके घर से अलग माहौल मिलेगा, जहाँ खुशियाँ मनाने के अलावा चीज़ों को नज़दीक से देखने, उन्हें समझने, परखने तथा कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। तो यह बता रहा है झारखंड। आगे कहता है कि आपको यह भी बता दूं कि आपके जीवन को सुखमय बनाने में जंगलों एवं जंगली जानवरों की अहम भूमिका होती है, पर कुछ कारणों से इनकी संख्या हमारे यहाँ दिनों दिन घटती जा रही है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर आप जान सकते हैं कि इनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। तो झारखंड का क्या कहना है, यह कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने में जंगली जानवरों की जो भूमिका होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अफसोस या दुर्भाग्यवश ये इनकी संख्या यानी जंगली जानवरों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है और यह एक चिंता का विषय है। आप तो जानते ही होंगे कि इन जंगली जानवरों से हमें क्या फ़ायदा है। फिर भी अगर आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे तो लाभ की जो सूची है वह बढ़ेगी, यानी आप और भी अधिक जान पाएंगे कि इन जानवरों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ मिलता है। और ये सब जानेंगे तब आप इनकी सुख सुविधाओं एवं संरक्षण के लिए तत्पर होंगे, तभी आपका जीवन सुखमय हो पाएगा।
आगे कहता है कि मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ कि वनों एवं वन्य जीवों के लिए कई राष्ट्रीय अभयारण्य और जैविक उद्यान हैं। यानी कई राष्ट्रीय अभयारण्य भी हैं, जैविक उद्यान भी हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तब भी पता चलेगा कि इनकी क्या अहमियत है। यानी वन्य राष्ट्रीय जीव अभयारण्य और जैविक उद्यान की क्या ज़रूरत है, कितना मज़ा है उनके नज़दीक रहने का। किनके नज़दीक? जंगली जानवरों के। इसके लिए आपको अधिक दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र में ही कोई ना कोई अभयारण्य अवश्य हैं। अभयारण्य जैविक उद्यान जंगलों का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पशु पक्षियों को संरक्षित किया जाता है ताकि वे बिना भय के विचरण कर सकें। ये अभयारण्य हैं, आप याद रखें। ये अभयारण्य कहाँ कहाँ है? एक तो है रांची का बिरसा जैविक उद्यान एवं खूंटी का बिरसा मृग विहार, धनबाद का तोपचाची अभयारण्य, गुमला का पालकोट अभयारण्य, कोडरमा का गौतम बुद्ध अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम का दलमा अभयारण्य, साहेबगंज का उधवा पक्षी विहार, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार का बेतला राष्ट्रीय जैविक उद्यान, चतरा का लावालौंग वनाश्रेणी। इनमें से कुछ अभयारण्य विशेष जानवरों के लिए अधिसूचित है। मतलब वहाँ एक विशेष जानवर होते हैं, जैसे दलमा ये हाथियों के लिए है, बेतला बाघों के लिए अधिसूचित है। वैसे तो इन क्षेत्रों में घूमने का अलग ही आनंद है, पर जानवरों की अपनी जीवन शैली होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि गाइड आपको घुमाने से पहले सभी नियमों एवं आवश्यक सावधानियों की जानकारी देते हैं। यानी उस अभयारण्य में जाने से पहले अभयारण्य के नियमों को जान लेना आवश्यक है, ताकि आप उन जानवरों को देख सकें, समझ सकें। वे जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए। यानी गाइड जो आपको सलाह दे, आप उसी के अनुरूप काम करें। ऐसा करने से हम जानवरों को मित्र के रूप में पाते हैं, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे हमें क्षति भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो यदि आप इन जंगलों के भ्रमण का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों से भी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो यह था झारखंड के बारे में। इस पाठ में हम झारखंड के बारे में समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से जान पाते हैं कि झारखंड क्या है, मतलब झारखंड राज्य में क्या क्या है, इसकी क्या विशेषता है। आगे प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आप पाठ के मूल को, पाठ के उद्देश्य को समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।